Hello, my dear student. How are you all? Everyone is fine. Okay. तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी पढ़ाऊंगी जिस कहानी का नाम है दो बहनें. ठीक है. चैप्टर 2 दो बहनें इस कहानी का नाम है. तो बच्चों, आप लोग पेज नंबर 7 निकालो. क्लास 3 हिंदी सुरभि क्लास 3 एंड पेज नंबर 7. ठीक है, निकाले आप लोगों ने. ओके. तो आज मैं जो आप लोगों को कहानी पढ़ाऊंगी उस कहानी का नाम है दो बहनें. इस कहानी में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? इस कहानी में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये जो दो बहनें हैं, इन दो बहनों के बीच में किस बारे में बातचीत हो रही है, इसे हम पढ़ेंगे और जानेंगे. इस पूरे कहानी को पढ़कर हम लोग जानेंगे कि ये दो बहनों के बीच में क्या क्या बातें हो रही है. उन बातों को यहाँ पर हम जानेंगे. ओके बच्चों, तो चलो बच्चों, हम लोग अपना जो कहानी है शुरू करते हैं. शुरू करने के पहले मैं बता दूं, इसमें दो बहनें हैं जिसमें से एक बहन का नाम है दिया और दूसरी बहन का नाम है प्राची. ठीक है बच्चों, एक बहन का नाम है दिया और दूसरी बहन का नाम है प्राची. तो बच्चों शुरू करते हैं. ओके. बोलो बच्चों मेरे साथ. जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे साथ चलने की. मेरी सहेली पिंकी के घर पर तेरा क्या काम? तू तो घर पर बैठकर माँ से मेरी चुगली कर. दिया मुंह बनाते हुए बोली. ठीक है बच्चों, यहाँ क्या बोला गया है बच्चों? दिया जो है, कहाँ गया? दिया अपनी बहन प्राची को, मान लो ये दिया है और ये प्राची है. ठीक है, तो दिया जो है अपनी बहन को, प्राची को बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है तुमको मेरे साथ मेरे सहेली के घर जाने का. तुम अपने घर पे रहकर मेरी मम्मी से मेरे बारे में चुगली करो. इस पर दीदी ले चलो, अब मैं बिल्कुल शिकायत नहीं करूँगी माँ से. आपका स्कूल वाली बात भी नहीं बताऊँगी. प्राची ने अपना अंतिम दांव चलाया. क्या हुआ बच्चों? जब दिया ने प्राची को अपने साथ ले जाने के लिए मना कर दिया तो प्राची ने अपना एक चाल चला. ठीक है, उस दाव का मतलब होता है बच्चों चाल चलना. ठीक है, दाव का मतलब होता है चाल चलना. तो उसने एक चाल चला और कहा अपनी दीदी अर्थात अपनी दिया जो उसकी दीदी है, दीदी को कहा कि दीदी आप अपने साथ मुझे ले चलो. मैं अब आपको परेशान नहीं करूँगी और मम्मी को भी आपके बारे में शिकायत नहीं करूँगी. उसके बाद देखो क्या है, तू चाहे कुछ भी कह ले, अब की बार मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जाने वाली. दिया गुस्से से चिल्लाई. माँ पास ही रसोई में दोनों बहनें की बातें सुन रही थी. वहीं से बोली, दिया प्राची को भी अपने साथ ले जाओ, ये बेचारी अकेली घर पर बोर हो जाती है. क्या हुआ बच्चों? जब प्राची ने दिया को बोला कि दीदी आप अपने साथ मुझको ले चलो, मैं कोई भी शिकायत माँ से नहीं करूँगी और आपकी कोई भी बात मम्मी को नहीं बताऊँगी. तो इस पर प्राची दिया को कहती है कि तू कुछ भी कर ले, अब की बार तुझको मैं अपने साथ नहीं ले जाऊँगी. गुस्से से पहले बोली. पर माँ जो है रसोई घर में थी. रसोई घर में बैठे बैठे दोनों बहनों की बातें सुन रही थी. वहीं से बोली दिया को कि दिया तुम प्राची को भी अपने साथ ले चलो, बेचारी प्राची घर में बैठे बैठे बोर हो जाती है. कौन बोलता है ये बात कि बोर हो जाती है? दिया और प्राची की माँ बोलती है. ठीक है बच्चों, वो माँ कहाँ थी? वो माँ रसोई घर में अर्थात किचन रूम में, रसोई घर में खाना बना रही थी और खाना बनाते बनाते दिया और प्राची की बातें सुन रही थी. ओके. नेक्स्ट पेज में क्या है देखो अच्छे से बच्चों. माँ की बात सुनकर दिया पैर पटकाते हुए बोली, माँ मैं इसे अपने साथ नहीं ले जाने वाली. ये घर की सारी बातें जाकर पिंकी की माँ को बता देती है. अगर आंटी कुछ खाने के लिए रखती है तो ये लालची अपने आप लेकर गप्पड़ गप्पड़ खाने लगती है. मैं नहीं ले जाने वाली इसे अपने साथ.
आज तो वैसे भी इसके घर पार्टी है। जब माँ बोली दिया को कि प्राची को भी तुम अपने साथ ले जाओ, क्योंकि प्राची घर पे बैठे बैठे बोर हो जाती है। तो इस पर माँ इस पर दिया जो है अपनी माँ को बोलती है कि माँ, मैं इस बार प्राची को अपने साथ नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि प्राची हमारी घर की सारी बातें पिंकी के मम्मी को बता देती है। और अगर पिंकी की मम्मी कुछ खाने को देती है तो सबसे पहले दिया प्राची जो है गपड़ गपड़ खाने लगती है। ठीक है, रहाई वो लालची की तरह गपड़ गपड़ खाने लगती है। और वैसे भी आज तो पिंकी के घर में, पिंकी कौन है यहाँ बच्चों? दिया की फ्रेंड। ठीक है, दिया की सहेली का नाम पिंकी है। वो बोलती है दिया, वैसे भी मेरी फ्रेंड पिंकी के घर में पार्टी है, आज तो मैं प्राची को नहीं ले जाऊंगी। क्यों नहीं ले जाऊंगी? क्योंकि वो घर की सारी बातें पिंकी के मम्मी को बताती है, और पिंकी की मम्मी कुछ भी खाने को लेकर आती है तो लालची की तरह वो गपड़ गपड़ खाने लगती है। कौन खाने लगती है बच्चों, बोलो? दिया या प्राची? प्राची गपड़ गपड़ खाने लगती है। उसमें देखो क्या होता है। इसमें देखो क्या होता है। पेड़ पटकते का मतलब क्या होता है बच्चों? जो यहाँ पर जो रेड पेन से लिखा हुआ है पेड़ पटकते, पेड़ पटकने का मतलब होता है गुस्सा करना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, दिया ने अपनी बातें खत्म करके प्राची को घूर कर देखा। ठीक है, जब दिया इन सब बातें को अपनी माँ को बोल देती है कि प्राची क्या क्या बदमाशी करती है, कैसे क्या करती है, कैसे अपनी घर की बातें को सब प्राची पिंकी के मम्मी को बोलती है, ये सब बोलने के बाद दिया जो है अपनी बात खत्म करके प्राची की ओर घूर कर दिखती है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ देखो। दिया की बात सुनकर माँ प्राची की ओर घूमी और पूछा, क्यों प्राची, घर की क्या बात बताई तुमने? प्राची भोलेपन से बोली, माँ, जब हम डलहौजी गए थे तो क्या आप 5 सितारा होटल में ठहरे थे? दीदी पिंकी दादी से कह रही थी कि हम 5 सितारा होटल में ठहरे थे। मैंने तो बस यही कहा था कि हम बस अड्डे वाले गेस्ट हाउस में ठहरे थे। प्राची की बात सुनकर माँ को हंसी आ गई। मुस्कुराते हुए दिया से बोली, दिया, तुम्हें डिंगे मारने की क्या जरूरत थी? प्राची ने तो सही ही कहा था, तुम तो उनमें अपने साथ पार्टी में लेकर जरूर जाओगी, समझी? क्या बोला गया बच्चों? जब 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 दिया जब दिया अपनी माँ को कहती है प्राची के बारे में कि प्राची जो है जब पिंकी के घर जाती है तो पिंकी के मम्मी को अपने घर की सारी बातें बताती है। हाँ, और खाने के समय लालची की तरह सब गपर गपर खाने लगती है। ये बात सुनकर माँ को बहुत गुस्सा आया और माँ प्राची की ओर घूरकर बोली, क्यों प्राची, अपने घर की बात को तुम क्यों जाकर पिंकी के मम्मी को बोलते हो? ये तो गलत बात है। तो प्राची बहुत ही भोलेपन से बोलती है कि माँ, जब हम लोग डलहौजी गए थे क्या हम 5 सितारा होटल में ठहरे थे? पिंकी जो है दीदी कौन? दिया दीदी जो है पिंकी के घर को अर्थात पिंकी के दादी से कह रही थी कि हम 5 सितारा होटल में ठहरे थे। इसलिए मैंने उनको सच बात बताया कि हम लोग तो 5 सितारा होटल में नहीं ठहरे थे, हम लोग तो एक छोटा सा गेस्ट हाउस में ठहरे थे। ये बातें सुनकर पिंकी और दिया की मम्मी प्राची और दिया की मम्मी हंसने लगी और हंसते हुए दिया को बोली, क्यों दिया, तुम क्यों डिंगे मारते हो? डिंगे मारने का मतलब क्या होता है बच्चों, बोलो तो? डिंगे मारने का मतलब होता है बढ़ चढ़ कर बोलना। ये सब प्राची की बातें सुनकर जब उसकी माँ को हंसी आई तो उनकी माँ दिया को बोली, दिया, तुम क्यों बढ़ चढ़ कर सारी बातें बोलती हो? अब तो तुम्हें प्राची को अपने साथ पार्टी में लेकर जरूर जाओगी, समझी? ओके बच्चों, तो क्या समझे बच्चे आप लोगों ने? आज मैं आप लोगों को बच्चों यहाँ तक ही पढ़ाऊंगी। मैं आज का डेट दे देती हूँ। आज का डेट है 9/05/2020।
तो बच्चों आज मैं आप लोगों को यहीं तक पढ़ाई हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये सब पढ़ाऊँगी। ओके बच्चों, तो आप लोग इस पोयम को इस कहानी को अपने घर पर ज़रूर पढ़िएगा। और यहाँ पर पीछे जो वर्ड मीनिंग है, कुछ वर्ड मीनिंग है, उसे याद कीजिएगा। ठीक है, जो मैं टिक मार्क कर रही हूँ वही याद कीजिएगा। ये चुगली याद कीजिएगा, पैर पटकना याद कीजिएगा, डींगे मारना याद कीजिएगा, दाव याद कीजिएगा, घूर कर देखना। ठीक है बच्चों, ये 1 2 3 4 5 ये 5 वर्ड मीनिंग याद कीजिएगा। आप लोगों का ये होमवर्क रहा। ठीक है बच्चों, अभी के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।